स्वयं सहायता समूह में जो लोन का पैसा होता है उस पर जो ब्याज जमा होता है वह ब्याज किसे मिलेगा? समूह की सब दीदियों को या केवल पदाधिकारी को, या फिर वह ब्याज का पैसा भी सरकार वापस ले लेगी ऋण के पैसे के साथ में? चलिए जानते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट हमारी दीदियों ने हमसे करे हैं और प्रश्न पूछा है। जैसे कि इन दीदी का कमेंट आप देखिएगा। यहाँ दीदी ने पूछा है कि लोन लेने पर जो ब्याज जमा करना पड़ता है ये सरकार लेती है या फिर कुछ दिन बाद वापस मिलता है? मतलब दीदी पूछ रही है कि जमा होने के कुछ दिन बाद समूह की दीदियों को मिलेगा या सरकार ले लेगी। दूसरा कमेंट भी यहाँ पर है कि दी मेरा एक ग्रुप है SSG, उस ग्रुप को हम सब महिला अच्छे से चलाते हैं, लेकिन जो दीदी लोग हमारा ग्रुप खोल कर दिया है वह लोग हम लोगों से पैसा मांगती हैं, पर महीने चंदा मांगती हैं। हम 3 हेड हैं जो आपसे हेल्प मांग रही हैं। अब इस कमेंट को पढ़कर जितनी भी दीदी लोग समूह से जुड़ी हैं, आप लोग खुद कमेंट करके इनको बताइए, क्या कोई भी दीदी का अगर समूह बनवाया जाता है या खुलवाया जाता है तो समूह खुलवाने का काम समूह सखी का रहता है, या किसी भी दीदी ने हेल्प करा है इनका समूह खुलवाने में तो क्या वो चंदा लेगी हर महीने? क्या वो पैसा लेंगी समूह खुलवाई? आप लोग के साथ ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि समूह खुलवाने में या समूह बनाने में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि यदि कोई समूह सखी IPRP या कोई कैडर आपके समूह खुलवाने में हेल्प करे, या कहीं से भी आपको हेल्प मिल गई, समूह आपने बनवा लिया और वो आपसे हर महीने समूह खुलवाने का चंदा ले, ऐसा कोई रूल कहीं नहीं है। जो दीदी ये कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। आप सब लोग इनको कमेंट करके बताइए। जिस प्रकार से बैंक में खाता आप लोग खुलवाते हैं तो खाता खुलवाने के बाद उसमें पैसे का लेन देन करते हैं, वो पैसा आपका ही होता है, वो बैंक का नहीं होता है, ठीक है। उस पर ब्याज भी मिलता है, आपको लाभ मिलता है, यानी वो पैसा आप अपना जमा करते हैं, अपना निकालते हैं। तो बैंक में खाता खुलवाने का आपको कोई पैसा तो नहीं हर महीने देना पड़ता है कि हम हर महीने खाता खुलवाने का बैंक मैनेजर या कोई पैसा मांग रहा हो। तो वैसे ही क्या होता है कि समूह भी जब बनवाया जाता है तो समूह एक बार बन गया, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी होता है कि हर महीने उसमें पैसा मांगा जाएगा खुलवाने का या समूह बनवाने का। ये सब गलत है, ऐसा कोई रूल नियम नहीं है। समूह जिन दीदियों ने बनाया है, जो 10 से 12 दीदी उसमें जुड़ी हैं, समूह उनका ही होता है, वो अपना पैसा जमा करती है, सरकार उनको समूह में फंड देती है, वो सब उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। समूह का कोई भी पैसा, चाहे वो बचत का हो चाहे वो सरकारी फंड का हो, कोई भी दीदी समूह से जुड़ी है वही ले सकती है जो अपने अपने समूह से अपना अपना पैसा लोन पे लेगी, लेकिन कोई अन्य कैडर हो, दीदी हो, कोई सखी हो, कोई भी नहीं ले सकता है। अब इन दीदी का भी कमेंट देख लीजिए। हेलो दी, बैंक में पैसा जमा करने के भी जैसा हमारा किराया लगा बैंक जाने का, ये भी ब्याज से ले सकते हैं क्या? और बाद में ब्याज में से और समूह के सदस्य नहीं मानते हैं कि ब्याज में से बराबर बटाएगा, तो तुम क्यों ले रही हो? मतलब इस कमेंट को आप ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है कि दीदी बैंक में पैसा जमा करने जाना है, अब वहां जाने का हमारा किराया खर्चा होता है, तो जाने में पदाधिकारी ही जाती हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष। अब जो बैंक जाने और आने का किराया है वो ब्याज में से लेना है, ठीक है, ऐसा ही रूल है। अब समूह की जो बाकी दीदी हैं, जो सदस्य हैं, वो कहती हैं कि ये जो ब्याज का पैसा है ये हम सब दीदियों में बटेगा, इसलिए इसको चुपे रख दो, इसमें से कोई किराया खर्चा आपको नहीं लेना है। तो बताइए हम क्या करें? वो कहती है क्यों लेती हो ब्याज में से किराए का पैसा, ये तो हम लोग को बांटा जाएगा। देखिए अब कितना बड़ा मतलब यहाँ पर डाउट बना हुआ है समूह की दीदियों में। जो भी समूह की दीदी हमारा वीडियो देख रही हैं, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, अन्यथा अधूरी वीडियो देखेंगी फिर आपको अधूरा नॉलेज होगा, फिर आप इधर उधर बातें बताती घूमेंगी तो वो भी गलत हो जाएगा। देखिए दीदी, जो भी समूह बनता है, ध्यान समझिएगा, जो भी समूह बनता है, मान लीजिए कि एक समूह बना है चांद प्रेरणा समूह, और उस समूह में 10 दीदी जुड़ी हुई हैं। ये समूह इन 10 दीदी का है और 10 में से कोई 3 दीदी पदाधिकारी बन गई, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, और उन्हीं के हस्ताक्षर से बैंक में समूह का खाता संचालित होगा। लेकिन बैंक में सब दीदी के फोटो और जो है डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, केवल 3 दीदी के नहीं होते कि खाते में 3 दीदी का साइन हो गए, 3 का ही सब कुछ जिम्मेदारी है। सब दीदी के फोटो साइन बैंक में जमा होते हैं, मगर सब दीदी जाके थोड़ी वहाँ भीड़ लगा के साइन करके पैसा जमा निकासी करेंगी। तो केवल समूह की पदाधिकारी की जिम्मेदारी पैसे की जमा निकासी की रहती है। अब महीने में मान लीजिए 4 या 5 मीटिंग हो रही है, क्योंकि साप्ताहिक बैठक होती है समूह में। आपकी बचत इकट्ठा हो गई तो 4 अगर मीटिंग हुई है एक महीने में, तो पूरे महीने के 4 सप्ताह का पैसा जोड़ा जाएगा और जोड़ करके वो दीदी जाएगी बैंक में जमा करने, जो पदाधिकारी हैं। अब समूह का काम है, समूह का पैसा इकट्ठा हुआ है, समूह के खाते में जमा करना है, दीदी को जाना है बैंक। तो रूल है कि जब दीदी बैंक जाएंगी
तो जो ब्याज का पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो उस ब्याज के पैसे में से पदाधिकारी दीदी को बैंक जाने और आने का किराया खर्चा दिया जाएगा और इस किराए खर्चे को रोकड़ बही में और जो सामान्य खाता बही है उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, और कार्रवाई पुस्तिका में भी लिखा जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी समूह का पैसा, चाहे वो ब्याज का हो, बचत का हो, किसी प्रकार का पैसा हो, फंड का हो, कोई भी हो, मीटिंग में सब दीदियों के सामने लिखा पढ़ी करके कार्रवाई पुस्तिका में लिख कर ही दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पदाधिकारी अपने आप से निकाल लेंगी और फिर मीटिंग में आकर बताएंगी वो उस दिन हमने बैंक गए थे और पैसा हमने किराए का निकाल लिया था। ऐसा नहीं होता है। जैसे आज मीटिंग हुई तो आज ही बता दीजिए कि हम कल या परसों बैंक जाएंगे पैसा जमा करने और हम इतना किराया खर्चा इन दीदी के निकालते हैं बैंक जाने का, सब दीदी की सहमति रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से किराए खर्चे का पैसा जो होता है वो ब्याज में से लिया जाता है। अब ब्याज का जो पैसा है वो आप लोग बहुत ही सीमित तरीके से खर्च करिए। ऐसा नहीं होता है कि जो ब्याज का पैसा होता है वो उड़ाने या खाने के लिए होता है। देखिए, समूह चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य तो करने पड़ते हैं। बैंक जाने आने का खर्चा हो गया, समूह में स्टेशनरी खत्म हो गई है, रजिस्टर कोई लाना है, या पेन पेंसिल या कोई मोहर टूट गई है, खराब हो गई, बनवानी है, या किसी प्रकार का भी कोई छोटा मोटा काम खर्चा अगर आता है समूह में तो वो ब्याज के पैसे से निकाला जाता है। अगर समूह में बीके है, रजिस्टर लिखती हैं, उनका मानदेय देना है तो बीके का मानदेय भी ब्याज के पैसे से ही दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से छोटे छोटे जो खर्च हैं ये सब ब्याज के पैसे से निकाले जाते हैं। कोई भी दीदी अपनी जेब से पैसा नहीं देगी। यदि बैंक जाने आने में पदाधिकारी दीदी का ऑटो का किराया 10-10 रुपया खर्च हो रहा है तो 10-10 दिया जाएगा, 20-20 खर्च हो रहा है तो 20-20 दिया जाएगा। इससे ज़्यादा किराया खर्चा नहीं होता है क्योंकि बहुत अधिक दूर तो जाना नहीं होता है। तो जितना किराया खर्चा वास्तविक खर्च है वो ही मिलेगा, सबके सामने बीच में मिलेगा, लिखा पढ़ी में मिलेगा। और जो ब्याज का पैसा है ये सब दीदियों में बटेगा। ये बात भी आप लोगों के दिमाग में होगी तो आपको बता दें कि ब्याज का पैसे से समूह के खर्चे पूरे किए जाते हैं और जो आपकी बचत है वह सुरक्षित बैंक में जमा रहती है। लेकिन समूह में ब्याज विभिन्न तरीके से आता है। जैसे आपने अपने समूह से उधार लिया तो 1% मासिक ब्याज अपने समूह को वापसी करेंगी। समूह वो ब्याज और मूलधन ले जाकर के समूह के खाते पर बैंक में जमा कर देगा तो बैंक में भी उस पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके पास ब्याज बढ़ेगा तो आपका ब्याज का पैसा बढ़ेगा। तो इन्हीं पैसे को हमें अच्छे तरीके से यूज करना है। अब समूह आपका चलता रहेगा और ब्याज के पैसे से समूह के खर्चे चलते रहेंगे। जब कभी आपका समूह एंड होगा तो सब दीदियों का जितना जितना बचत का पैसा होगा वो उनको जोड़ करके वापसी कर दिया जाएगा। जिन दीदी ने समूह से उधार ले रखा है तो उनकी बचत का पैसा उधार में माइनस कर दिया जाएगा। बाकी उनका जो बचा पैसा वो जमा करें, ब्याज वगैरह मूलधन सब जमा करें। और अगर ब्याज का पैसा जो बैंक और समूह का मिला करके बच रहा है तो वो तब दीदियों में बटेगा यदि उसमें से कुछ बच जाता है। ऐसा नहीं है कि आप समूह में किराया खर्चा नहीं निकालने देंगी, स्टेशनरी नहीं लाने देंगी, रजिस्टर नहीं लाने देंगी, मोहर नहीं बनवाने देंगी, सब पैसा ब्याज का बचा कर रखिए, ये सब हम लोगों में बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आपका अपना बनाया रूल होगा। लेकिन जो समूह के रूल हैं उसमें यही है। रोकड़ बही आप देख लीजिए, उसमें कॉलम बने हैं। सामान्य खाता बही में भी आपको लिखना होता है। कोई भी ट्रेनिंग होती है IPRP, उन दीदी से पूछिए, उनको बताया गया होगा, BK को भी बताया गया होगा। तो इस प्रकार से ब्याज के पैसे से समूह के खर्च आदि निकालिए और जो ब्याज बच जाता है उसे बचाकर सुरक्षित रखिए। उसमें आगे चल के अगर वो बचा रह जाता है तो फिर उसमें आप लोगों का भले ही हिस्सा हो जाए, पर अभी आप उसको ऐसे समूह में न दिक्कत करिए कि हाँ हम नहीं देंगे। और कोई भी समूह में मीटिंग होती है तो सारी बातें मीटिंग में ही रखी जाती हैं। सभी प्रकार के लेन देन और जो भी मूलधन वापसी, ब्याज, दंड, शुल्क, सब प्रकार का पैसा का लेन देन, लेखा जोखा समूह की मीटिंग में होता है। यदि आकस्मिक अचानक कोई कार्य पड़ जाता है और आपकी मीटिंग तो 5-6 दिन के बाद होने वाली है, आकस्मिक आज अगर आपको बैठक बुलानी है तो आप आकस्मिक बैठक भी बुला सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सप्ताह में एक बार बैठक होती है तो सप्ताह जब आएगा तभी बैठक होगी। जरूरत अभी है बैठक होने की लेकिन आप नहीं करवा रही हैं तो ऐसा नहीं है। बीच में यदि बहुत आवश्यकता है किसी को तो आकस्मिक बैठक भी आप करवा सकती हैं, उसको भी कार्रवाई पुस्तिका में आकस्मिक बैठक लिख सकती हैं। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया होगा कि ब्याज का पैसा सरकार नहीं लेगी, वो समूह का है। जिस प्रकार आपके अपने बैंक खाते में जो ब्याज मिलता है वो आपका होता है, उसी प्रकार से समूह के बैंक खाते में जो भी ब्याज है, लोन पर मिला ब्याज है, दंड शुल्क आदि का जो पैसा है वो समूह की सब दीदियों का है। परंतु समूह के सभी खर्चे उसी से पूरे किए जाएंगे।
लास्ट में उसमें से कुछ बचता है तो आपको मिलेगा, और जो आपकी बचत है वो आपकी है। CIF का पैसा 1,10,000 समूह के वापसी होने पर ग्राम संगठन और वहां से CLF में वापसी चला जाएगा। ठीक है, CCL का पैसा बैंक देती है, बैंक में वापसी जाएगा। इस प्रकार से आपके पास केवल आपकी बचत आदि बचेगी। बहुत दीदी का प्रश्न है कि समूह में कितना ब्याज लगता है, तो समूह में 1% मासिक ब्याज लगता है और सभी प्रकार के लोन पे लगता है समूह की दीदियों के लिए, चाहे वो RF का हो, CIF का पैसा हो या CCL का हो। ठीक है, 7% CCL पे ब्याज तो बैंक समूह से लेगा, लेकिन समूह अपनी दीदियों से वही ब्याज लेगा जो समूह में रूल है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से ब्याज आदि के बारे में अच्छी जानकारी समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।